अस्सलाम वालेकुम। आज 8 बजे में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ कुरत नंदा और मैं हूँ मुताहिर जलीस खान। लाहौर में कूड़ा करकट उठाने वाली कंपनी काम तो कर रही है, मगर सड़क पर कूड़ादान होने के बावजूद शहरियों की सड़कों पर गंदगी फेंकने की आदत बरकरार है, जो कचरे में इजाफा कर रही है। इसी पर बात करेंगे। हुमा बट हमारे साथ मौजूद है। हुमा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग देखते हैं हर जगह पर ही कूड़ादान जो है वो मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद शहरियों की एक जो आम आदत बन चुकी हुई है कि कोई भी कूड़ा पकड़ना और वो सड़क पर जो है वो फेंका जा रहा है। सो वही सूरत हाल जो है वो यहाँ पर दिखाई देती है, जिसकी वजह से मुलाजमीन जो है कूड़ा उठाने वाली कंपनी के, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। उनकी तरफ से भी यही कहा जाता है कि कूड़ादान हर जगह पर मौजूद हैं और उसके बावजूद जो है कूड़ादान जो है वो बेशतर जगहों पर खाली पड़े होते हैं, लेकिन साइड पर जो है वो कूड़े जितने भी हैं, कूड़ा करकट और कचरा जो है वो फेंका जा रहा होता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ये सफाई करने के लिए दिन भर जो है वो मेहनत की जाती है। दिन का आगाज़ होते ही शुरू कर दिया जाता है कूड़ा उठाना, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त बन चुकी हुई है, शहरी जो है वो बिल्कुल भी इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर वो तवज्जो देंगे तो ही लाहौर से ये जो गंदगी है और कूड़ा वगैरह जो है ये ख़त्म होगा और साथ ही साथ में जो सफाई सुथराई है वो बेहतर हो सकेगी। लेकिन हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, टेम्पल रोड पर, मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कूड़ादान ज़रूर मौजूद है, लेकिन उसके बाहर जो है, उसके थोड़े से करीब जाकर बाहर ही तमाम गंदगी जो है वो फेंकी गई हुई है और जिस जगह पर फेंकना चाहिए वहाँ पर बिल्कुल मौजूद नहीं है। सो लोग जो हैं इसके ऊपर ख़ुद तवज्जो देने की ज़रूरत है। हर शख्स को अपना जो है वो चेक करना पड़ेगा और ख़ुद ही थोड़ी सी सफाई के लिए इंतज़ाम करना पड़ेगा, वरना जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, लाहौर शहर को साफ़ करने की कोशिशों के बावजूद हर जगह पर गंदगी के ढेर जो हैं वो इस वक्त दिखाई देते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हुमा बट का। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सियासी मौसम के हवाले से। तो तहरीक इंसाफ के ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर कर दी है और पार्टी का कहना है कि यह तहरीक चंद दिनों के लिए मौखर की गई है। तहरीक के खदोखाल और टाइम लाइन का फैसला बानी करेंगे। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करना मजबूरी बन चुकी है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सियासी मौसम के हवाले से। तो तहरीक इंसाफ के ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर कर दी है और पार्टी का कहना है कि यह तहरीक चंद दिनों के लिए मौखर की गई है। तहरीक के खदोखाल और टाइम लाइन का फैसला बानी करेंगे। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करना मजबूरी बन चुकी है। अभी आपको बताएं, यूनान कश्ती हादसे में 6 पाकिस्तानी जान गंवा बैठे हैं। 40 अफराद ताहाल लापता हैं। जाबाक अफराद फालिया और नवाही इलाकों के रिहायशी बताए जाते हैं। हादसे का पहला मुकदमा जाबाक नौजवानों के वालिद की मुद्दत में गुजरावाला में दर्ज किया गया। अहल खाना के मुताबिक इनके प्यारों ने इंसानी स्मगलर्स को लाखों रुपए दिए थे। देखे थे सुनहरे ख्वाब, मगर गलत रास्ते का कर लिया इंतखाब। इंसानी स्मगलर्स को रकम देकर मौत खरीदी गई। कई जिंदगियां समंदर बुर्द हुईं। 40 पाकिस्तानी ताहाल लापता। यूनान कश्ती हादसे का पहला पर्चा गुजरावाला में कट गया। मुकदमा जाबाक मोहम्मद सुफियान के वालिद की दरखास्त पर दर्ज किया गया। वालिद के मुताबिक सुफियान को लिबिया से जबरदस्ती कश्ती में सवार कराया गया। नौजवान को फैसलाबाद से मिस्र फिर लिबिया पहुंचाया गया। सेफ हाउस में नौजवानों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता रहा। हादसे में जाँ बहक 6 अफराद का ताल्लुक फालिया के इलाके हैला से है। एहतशाम अंजुम, अयाज, अब्दुर्रहमान, फहद, खालिद और अनस असलम ने जाने गंवा दी। 4 अफराद ताहाल लापता हैं। एक को जिंदा बचा लिया गया। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया जिहड़ा एलां च होया है, इस तो पहले भी होंदे रहे ने। एक पहला वाकया नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਕੀਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। जाँ बहक और लापता अफराद हादसे का शिकार तीसरी कश्ती में सवार थे। कश्ती के 83 मुसाफिरों में 76 पाकिस्तानी थे। 36 पाकिस्तानियों समेत 39 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। यूनान कश्ती हादसे में गुजरात का 20 साल अब्दुर्रहमान भी लापता है। अब्दुर्रहमान ने यूरोप जाने के लिए तालीम भी छोड़ दी थी। जवान बेटे के लापता होने पर वालिदैन गम से निढाल हैं।
आगे बढ़ते हैं। बरतानिया में 10 साल सारा शरीफ के कत्ल केस में बाप, सौतेली मां और चचा को सजा सुना दी गई है। बाप को 40 साल, सौतेली मां को 33 साल की सजा दी गई है। आनत जुर्म पर चचा 16 साल कैद भुगतेगा। लंदन की अदालत ने फैसले में कहा है कि सजा पूरी होने पर भी रिहाई की कोई गारंटी नहीं है। बरतानिया में सारा शरीफ कत्ल केस का फैसला, कातिल बाप, सौतेली मां और चचा को सजा सुना दी गई। बाप और सौतेली मां कत्ल के मुजरिम करार, ओल्ड बेली क्राउन कोर्ट ने उम्र कैद का हुक्म सुना दिया। इरफान शरीफ को कम से कम 40, बीनिश बतूल को 33 साल कैद काटना होगी। सजा का कम से कम वक्त खत्म होने के बाद भी रिहाई की गारंटी नहीं। इसका फैसला पैरोल करेगा। रिहाई मिलने के बाद भी वो मरते दम तक लाइसेंस पर जेरे निगरानी रहेंगे। खिलाफ वर्जी पर दोबारा जेल जाना होगा। अदालत ने सारा के चचा फैसल को भी 16 साल कैद सुनाई। चचा को सजा जुर्म छुपाने, मुआवनत और खामोश रहने पर दी गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक फैसले पर पब्लिक गैलरी में चंद अफराद ने तालियां बजाईं। जज ने तमाम अफराद को खामोशी इख्तियार करने का हुक्म दिया। मुजरिमों ने सजा पर खास रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। कटहरे में जमीन की जानिब मुसलसल तकते रहे। नन्ही सारा की लाश 10 अगस्त को बेडरूम से मिली। कत्ल के बाद बाप, सौतेली मां और चचा पाकिस्तान फरार हो गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सारा के जिस्म पर इंसानी दांतों से काटे जाने के निशानात थे। जिस्म गर्म इस्त्री और गर्म पानी से जलाया गया। घर के बाहर से खून आलूद क्रिकेट बैट, धाती डंडा मिला। एक बेल्ट और रस्सी के अलावा मिलने वाली एक पिन पर भी सारा का DNA पाया गया। खबर दें आपको, लाहौर के इलाके मांगा मंडी के घर में आग लगने से खातून समेत 3 बच्चे झुलसकर जख्मी हो गए। मुतासरा अफराद को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़े का शिकार अफराद ने सर्दी से बचने के लिए कमरे में चूल्हा जलाया तो आग ने बिस्तरों को लपेट में ले लिया। कमरे में 2 बच्चे मौजूद थे। बच्चों की हालत खतरे से बाहर है, जबकि मां का जिस्म 20% झुलस गया है। आग लगने का वाक़या घर की बलाई मंजिल पर पेश आया। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज ने खराज अकीदत पेश किया। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद ने 1971 की जंग के दौरान वाघा बॉर्डर पर बेमिसाल बहादुरी और कुर्बानी का मुजाहरा किया। ISPR के मुताबिक लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद का दुश्मन की पोजीशंस पर बेखौफ हमला गैर मामूली जुर्रत और वतन के साथ गहरी वफादारी का अजीम सबूत है। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद की मिरास इन तमाम अफराद के इज्तिमाई जज्बे को उजागर करती है जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। शहीद की कुर्बानी हमेशा के लिए एक तहरीक का जरिया रहेगी। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबर शामिल करते हुए आपको बताएंगे, गजा में इजराइल की दहशतगर्दी जारी। मजीद 48 फलस्तीनी शहीद और 55 से ज़ायद जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली फौज ने नसीरात कैंप, बैतुल्लाहिया और पनाहगज़ीन स्कूलों को निशाना बनाया। हमलों में 40 फलस्तीनी शहीद हुए। गजा में कमाल उद्वान अस्पताल पर हमले में स्टाफ के अमले समेत 7 अफराद शहीद हुए। अलमवासी पनाहगज़ीन कैंप पर हमले में खातून शहीद और 2 अफराद जख्मी हुए। इजराइल ने गजा में रोबोट के जरिए कई इमारतों को धमाके से उड़ा दिया। इजरायली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में फायरिंग करके 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 45,059 हो गई। 1,07,041 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। शाम की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद शाम की सूरत हाल पर गौर किया गया। इमदादी प्रोग्राम के सरबराह ने कहा कि 2 हफ्तों से भी कम वक्त में 10 लाख से ज़ायद लोग बेघर हो चुके हैं। 80 बच्चों समेत सैकड़ों शहरी कत्ल या जख्मी है। फ्रांसीसी सफ़ी ने कहा कि शाम में मुफाहमत, तामीर नौ और इंसाफ का वक्त आ चुका है। ईरानी सफ़ी ने शाम के मुस्तकबिल का फैसला उसकी अवाम पर छोड़ने का जोर दिया है। ईरानी सदर सुप्रीम लीडर ख़ामनेई का कहना है कि इजराइल का शाम से हिजबुल्लाह को घेरने का ख्याल उसे भारी पड़ेगा। हकीकत में जिसकी जड़ें अकड़ेंगी वो खुद इजराइल होगा। इसी के साथ खबरों से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए आज न्यूज़।